क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हस्बुनल्लाह 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 व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिनल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजातिहि फातिमन फी तत्हीरातिहि हसनन फी सिफातिहि शहीदन फी तजल्लियातिहि ज़ैनल आबिदीन बि इबादातिहि बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बि मालूमातिहि सादिक़न फी अक़वालिहि काज़िमन फी जमीइ अहवालिहि मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिज़ा जव्वादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन निजात अस्करियम अल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना सुब्हानल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद हाज़रीन व हाज़िरात, सामिईन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए कुरान, शोराए इस्लाम और मजमूई तौर पर भोली भाली सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने देखकर ये अंदाजा लगा लिया होगा और जितने लोगों ने लगाया वो मुझे बाद में हाथ उठाकर सहमति दें कि आप समझ पाए कि नहीं। देखकर अंदाजा किसने किसने लगाया कि तबीयत मेरी खराब है, अब हाथ उठा के बताया। लगभग सबको पता हो गया कि तबीयत खराब है, तबीयत थोड़ी अलील है, थोड़ी अलील है। दवाई ववाई खाकर लेकर थोड़ा बैकअप बना के आया हूं कि तकरीर भर की ताकत मिल जाए, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने चाहा आगे का सफर भी मरहले भी आसान हो जाए। कोई बात नहीं कि तबीयत अलील है, मगर ये तो करमे रब्बे जलील है। बेशक बेशक बिल्कुल खैरियत से मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये इस बात की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा आज तबीयत को जहन में रखते हुए थोड़ा कम बोलूंगा, आप ही लोग थोड़ा एडजस्ट करके ज्यादा सुन लीजिएगा ताकि बैलेंस बन जाए, कोई कमी ना रहे, बात भी बन जाए, नबी की नात भी बन जाए और हमारी भी यहां से लेकर वहां तक की हयात बन जाए।
क्योंकि हमारा ये तुम्हारा अकीदा है, जब तक नबी की बढ़ती खैरात है तब तक सुन्नियों की और आशिकों की हयात है। कोशिश करूंगा कि मैं अपने ही रंग में बोलूं, सेहत ने अगर साथ दिया, और अगर सेहत नहीं साथ नहीं दिया तो जितना बोल सकूंगा बोलूंगा। उसके बाद फिर माइक उनके हवाले हो जाएगा जिनके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। आयत करीमा की तिलावत से जो मैंने खुद को और आप सबको मुशर्रफ किया है, उस आयत को सुनते ही आप लोगों को, आधे से ज्यादा लोग को ये जहन में आ गया होगा कि ये मेराज की बात होगी, ये मेराज के सफर का वाकया है, ये शबे असरा का वाकया है, ये असरा की रात। क्योंकि आयत ही कुछ इस तरह कह रही है, सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। हमें मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, ये रातों रात का ये मामला है। रात पूरी रात नहीं, वो जो सफर हुआ है ना, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, अर्श, सिदरतुल मुंतहा, फिर लामका, पता नहीं कहां, वहां तक गए। मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, ये सब हुआ। कितना टाइम लगा? रातों रात। मैं सोचता हूं कि और लैलतुन, लफ्ज़ लैलतुन, रात का कुछ हिस्सा। मेरे नबी का सफर देखो, इतना लंबा चौड़ा सफर, और वक्त कितना? रात का कुछ हिस्सा। हमें रात का कुछ हिस्सा जब नबी के हिस्से में आया तो इतना बड़ा सफर हो गया। पूरी रात सफर करते तो क्या हाल होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के चंद क्षण में यह हाल है। कुछ हिस्सा किया तो मेराज हो गई। अल्लाह पूरी रात देता तो क्या होता? हमें तो सफर ही नहीं समझ में आ रहा कैसे कर गए। रात के कुछ हिस्से में इतना लंबा चौड़ा सफर, उसमें जन्नत जहन्नम सबके दर्शन, जहन्नमियों के भी दर्शन करा दिए गए, जन्नतियों के भी दर्शन करा दिए गए, पहले से लेकर आखिरी तक तमाम के तमाम मामला दिखा दिए गए। वजह भी बता दी गई, जहन्नम में क्यों है, वो जन्नत में क्यों है, इस पे अजाब ये क्यों हो रहा है, सारा वाकया है ना मेराज का। तो टाइम चाहिए ना। कुरान तो पूछे सब कितने टाइम में हुआ? कहीं कुछ हिस्सा, रात का कुछ हिस्से में ऐसा ही सफर, ऐसा सफर रात का कुछ हिस्सा। हमें जब नबी का सफर नहीं समझ में आ रहा तो खैरुल बशर कैसे समझ में आ रहा? हमें तुम नबी को अपनी तरह कह रहे हो, हमें सफर नहीं समझ में आया नबी का, सफर करने वाले का आलम क्या है? तुम लोग खाली सुनते हो मेराज हुई, मेराज हुई, मेराज हुई, हो गई, गए नमाज लेकर आगे वहीं ठहर गए। गहराई में उतरो, बहुत माल है। समंदर के ऊपर खाली झाग रहता है, अंदर मछली, और अंदर जाओगे तो सीप, और अंदर जाओगे तो मोती। तो मेराज का मोती भी तो निकालो, खाली ऊपर ही ऊपर। थोड़ा और अंदर जाओगे तो मछली मछली, जानवर मिलेंगे, माल अंदर, जवाहरात अंदर, पेट्रोल अंदर, गैस अंदर, ऊपर झाग, मत भाग, अंदर जा। मैं आज बताने की कोशिश करूंगा कि मेरा जितना माल मुझे समझ में आया, मैं नहीं कह रहा उतना ही माल है, जो मेरी समझ में आया वो बताने की कोशिश करूंगा। नबी की शान, मेरा, और उनको मुखातब करके बताऊंगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको चैलेंज करना चाहता हूं जो खुद की तरह समझते हैं। कुछ मिले हैं ना नबी को अपनी तरह बशर कहने वाले। हमें अपनी तरह, उनकी तरह होना छोड़ो, उनकी तरह सफर करके दिखा दो। कुछ ही हिस्से में तुम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, चलो वो सब छोड़ो, पहला दूसरा आसमान तुम्हारे बस की बातें नहीं है, यही कर लो। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा इतना ही सफर तय कर लो, वक्त कुछ हिस्सा देंगे बस, समझे? मस्जिद हराम कहाँ है भैया? मक्का। और मस्जिद अक्सा कहाँ है? फिलिस्तीन। कितना दूर? हमें 3-4 मुल्क है बीच में, 3-4 मुल्क यूं चले गए। तुम तो बगैर टोटो का रिश्तेदार कहाँ नहीं जाते?
वो ऑटोमेटिक चले गए, तुम ऑटोमेटिक भी नहीं जा पाते। यही तुम्हारी हैसियत, तुम टोटोमेटिक हो, मेरा नबी ऑटोमेटिक नहीं। इसीलिए अनजाने, क्योंकि कुछ नहीं पहचाने, सिर्फ अल्लाह उसका रसूल जाने, हमने आंख बंद किया। इसी में भलाई है, इसी में सारी खुश खुदाई है। हाँ। अब सुनिए, मैं लेके चलता हूँ गाड़ी लेके। सुनने का मूड है आप लोग का? क्योंकि जैसा आप सुनोगे वैसे ही सुनाएंगे, तबीयत वैसे ही खराब है। हाँ, अभी तबीयत खराब है, मूड ना खराब करना, तबीयत ही खराब रहने देना। ये जो मेराज का सफर हुआ है ना हजरत, सुनने में आया मेराज का सफर हुआ है। ये 3 स्टेज है इसकी। हाँ, 3 मरहले हैं, एक ही बार में नहीं हो गया फटाक से, झट से आ गया। 3 स्टेज है। वीडियो गेम खेले हो ना, वीडियो गेम, ऊपर पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, तब जाकर कंप्लीट होता मिशन ना। तो मिशन तो 3 स्टेज के बाद कंप्लीट हुआ है, पहले 3 स्टेज है। हालांकि अल्लाह अगर चाहता तो यूं ही जिब्रील को भेजता, डायरेक्ट ला लेता। कोई रुकावट, कोई खेद, कोई लाइसेंस बनवाना पड़ता, कोई बॉर्डर, अल्लाह की मर्जी। यूं गया, जाओ मेरे नबी को बुला लो जिब्रील, जिब्रील आए, लेके चले गए। पर ये 3 स्टेज क्यों? पहला स्टेज सुनिए, पहला स्टेज अल्लाह चाहता डायरेक्ट ला सकता था, कादिर मुतलक है। इज दैट क्लियर? बात सही है ना? तो फिर ये 3 हिस्से में, 3 टुकड़े में मेरा पहला टुकड़ा समाप्त फरमाइए। पहला टुकड़ा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पहला सफर, हाँ, पहली स्टेज, ये पहला सफर है। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात, तजल्लियों की बरसात, फरिश्तों की बारात, नबी की जात, हैरान पूरी कायनात। पहुंचे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, एक सफर ये कर लिया। क्यों? डायरेक्ट बुला लेते लामा, डायरेक्ट बुला लेते सिदरतुल मुंतहा। 3 क्यों? पहला इसलिए कि अल्लाह को पता है अपने इल्म से कि कुछ लोग आएंगे बाद में, हाँ, जो नबी को अपनी तरह बशर समझेंगे। नबी को अपनी तरह बशर, तो कहीं कोई नबी को अपनी तरह बशर समझे, एक ऐसा सफर तय करा दो मेराज में जो बशरी तकाजे को पूरा करता है, जो बशरी तकाजे को पूरा, यानी चंद ही मिनट में, चंद ही पल में, पलक झपकते ही कोई बशर यहाँ से वहां जाता है, जा सकता है। तो मेरे नबी तुम भी ये कर दो, क्योंकि बशर तो तुम भी हो। एक बशरी तकाजा, क्योंकि बशरी लिबास तो आपने पहना है, धारण किया है, तो ये वाला भी चैप्टर क्लोज कर दिया जाए, एक बशरी सफर भी करा दिया जाए। हालांकि आम बशर वैसा सफर नहीं कर सकता, लेकिन बशर ने किया है ऐसा सफर। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, उलमा इनको पता है, लेकिन आपको बताता चलो इनकी दुआओं को लेते हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम कौन कौन सुना है? सभी लोग सुन, मैं तुम सब थोड़ी, तुम अकेले हो, सब लोग बताएं, सबने सुना है। हाँ, जिनकी हुकूमत हवाओं में, जानवरों पर, जिन्नातों पर, इंसानों पर, हर किसी पर उनकी हुकूमत थी कि नहीं? जी जी। एक वक्त ऐसा आया कि उनको एक चीज की जरूरत पड़ गई, वो था तख्ते बिल्कीस। बिल्कीस एक जगह की राजकुमारी का नाम, शहजादी बिल्कीस। वो मिलने आ रही थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर करने वाले परिंदे ने खबर कर दिया, क्योंकि सब पर हुकूमत, परिंदे उनके गुलाम, जिन उनके गुलाम, हवा उनकी गुलाम, लहरें उनकी गुलाम, हम सब भी उनके गुलाम। तो खबर लगी है हजरत बिल्कीस आ रही है आपसे मिलने। अब बिल्कीस शहजादी, तो शहजादी अगर आएगी तो शहजादी की शायाने शान कोई तख्त तो होना चाहिए जहां उसको बिठाएं, और हमारे पास अभी मौजूदा ऐसा कोई सिंहासन या ऐसी कोई कुर्सी, ऐसा कोई तख्त नहीं है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, वो इम्प्रेस भी हो जाएंगी, और हैरत ज़दा भी इम्प्रेस हो जाएंगी तख्त से, और हैरत ज़दा हो जाएंगी उन्हीं के तख्त पे।
वाह वाह, क्या कहना। यानी आ रही है तो इम्प्रेस भी हो जाए और इस्लाम की ताकत को भी समझे, हैरत ज़्यादा हो जाए, अरे मेरा ही तख्त मेरे लिए। तो अब हजरत सुलेमान थे मुल्के शाम और बिल्कीस मुल्के यमन। यमन और शाम बीच में बहुत सारे दिनों रात गुजारने के बाद पहुंचना पड़ेगा। हजरत ने कहा कोई है जो यमन से या शाम से, गालिबन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि यमन में थे या शाम में, यमन से या शाम से तख्ते बिल्कीस अभी अभी तुरंत कौन ला सकता। तो एक जिन्नात खड़े हुए, क्योंकि जिन्नात भी उनके गुलाम थे। बेटा बात करनी है तो कहीं और चले जाओ, डांटो बेटा, खामोशी के साथ सुनो, सुनना भी सवाब भले समझ में ना आए। तो एक जिन्नात खड़ा, हुजूर इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। किस चीज की? बोले मैं हजरत तख्ते बिल्कीस लाने की ताकत क्षमता रखता हूँ। और कितनी देर में ले आओगे? बोले सुबह जाऊंगा, शाम को ले आऊंगा। बोले नहीं, वो रास्ते में पहुंचने वाली है, लेट हो जाएगा। लेट हो जाओ जिन्नात भाई, बैठो। पता चला जिन्नात कितनी हैसियत है। अब बताता हूँ आगे किसकी हैसियत जिन्नात से ज्यादा होती है। एक वली जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और उनका कातिब भी था और उन पर ईमान लाकर उनका उम्मती भी था और अल्लाह का वली भी था, वो भी खड़े हो गए। बोले हजरत मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं लेके आ जाऊंगा। बोले कितनी देर में लाओगे? बोले पलक झपकते ही। कितनी देर में ले आएंगे? अब पता चला जिन्नात क्या ताकत है या अल्लाह वालों के। बस जिन्नात छोटा मोटा नहीं होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोबत वाला जिन्नात। वो भी कह रहा है हमको टाइम लगेगा, सुबह जाएंगे शाम में आएंगे, शाम में जाएंगे सुबह आएंगे, दोपहर में जाएंगे रात में आएंगे, रात में जाएंगे दोपहर में आएंगे। अच्छा इतना टाइम नहीं है कोई अल्लाह का, अल्लाह की दी हुई पावर वाला, अल्लाह की शान विलायत है किसी को मिली तो आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए और पलक झपकते ही कहां यमन कहां शाम, कहां यमन कहां शाम, पलक झपकते ही सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सामान सामने। तो चूंकि अब ये बताइए आसिफ बिन बरखिया अपनी तमाम विलायत, करामत, कमालात, जमालात, दरजात के बावजूद बशर है कि नहीं? बशर है। तो कोई बशर अपनी तरह बशर न समझे तो तुम भी ये वाला सफर कर ही लो। पलक झपकते मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब ये इसलिए करवाया ताकि आसिफ बिन बरखिया को लोग तरजीह ना दे नबी पर, कि आसिफ बिन बरखिया उम्मती होकर भी पलक झपकने वाला सफर कर चुका है, ये नबी होकर भी ना कर पाए। तो इनसे भी वो सफर कराया जाता कि बशरी तकाजे पूरे हो जाए। समझो है ना, बशरी तकाजे पूरे हो गए। यानी आसिफ बिन बरखिया जैसा सफर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, तो अब आम बशर तो अपनी तरह नहीं कह सकता ना, क्योंकि आम बशर की मसली बात। लेकिन आसिफ बिन बरखिया जैसा बशर भी अगर रोड में आकर बोले ये तो मैंने भी किया है तो क्या कमाल है। तो इसीलिए दूसरी स्टेज यारी बात, पहला स्टेज एंड, पहला स्टेज एंड, अब दूसरा स्टेज उन लोगों के लिए जो अपनी तरह समझे कि हम भी तो किए सफर, या वो लोग जो उनके सफर पर नबी के सफर को कयास करें, गेस करें, जैसा वो था वैसे ही तो ये है, कौन सी नई बात। जैसा आसिफ ने किया वैसा ही नबी ने किया, कौन सी बड़ी बात। वो उम्मती होकर जब कर सकता है, इन्होंने नबी होकर किया तो कौन सी बड़ी बात। तो ये वाला भी कर दिया क्योंकि नबी बशर भी है, बशर ही नहीं है, बशर भी है। जरा फर्क है, हमारी उनकी समझ में फर्क है। वो बशर ही समझते हैं, हम बशर भी समझते हैं। ये भी बता रहा कुछ और भी है, ये भी बताता है कुछ और भी है। वो क्या है वो भी आगे इंशाअल्लाह के बताऊंगा इसी सफर की रोशनी में। हाँ, कान खोल के सुन ले वो लोग भी या उनसे मुतासिर लोग जो नबी को अपनी तरह बशर समझते हैं। बशरी तकाजा पूरा हो गया। अब अल्लाह ने कहा है जिब्रील ये बशरी सफर खत्म करो, अब नूरी सफर शुरू करो, ताकि अब कोई बशर ये न कह सके कि नूरी सफर हम भी किए हैं। क्योंकि जो तकाजा दुनिया से दुनिया में घूमना ये तुम्हारी ताकत में है। दुनिया से दुनिया में घूमना, किसी देश से किसी देश में पल भर में चले जाना, ये बशरी ताकतों में है अगर अल्लाह ने दी हो। लेकिन इस दुनिया से उस दुनिया में जाना
हाँ, इसके लिए नूरी सफर का एहतमाम हुआ, सुभान अल्लाह, नूरी सफर का इंतजाम हुआ, नूरी सफर को सजाया गया, नूरी सफर को संवारा गया और चले हजरत बुलबुले सिदरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर। अब दूसरी स्टेज हजरत जिब्रील अमीन और हजरत रहमतुल लिल आलमीन, ये दोनों चले, दो नूर, क्योंकि बशरी लिबास बशरी तकाजे पूरे हो गए। अब जो सफर हो रहा है वो नूरी सफर, तो नूरी सफर तय करने के लिए दो नूर निकले साथ है साथ, दो नूर साथ ही साथ निकले। पहला आसमान खैरियत से पार, दूसरा आसमान खैरियत से पार। तवज्जो है ना, मैं कहां ले जाना चाहता हूं, देखिएगा। दो नूर, दोनों नूर, जिब्रील भी नूर है कि नहीं, नूरी मखलूक, और नबी भी नूर है कि नहीं, नूरी मखलूक। अब दोनों नूर जब जा रहे हैं, दोनों की कंडीशन एक, क्वालिटी एक, सिचुएशन एक, हालत एक, दोनों का मटेरियल एक। नूर 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 नूर, नबी नूर जिब्रील नूर, नबी नूर जिब्रील नूर। इज दैट क्लियर? अब दोनों नूर चले, दोनों नूर चले, चलते गए। पहला भी आसमान खैरियत से, दूसरा आसमान खैरियत, तीसरा आसमान खैरियत से। आसमान के सफर तय करते रहे करते रहे करते रहे। जन्नत देख ली, जहन्नम देख ली, नमाज भी पढ़ा दी मस्जिद अक्सा में, और आगे बढ़ते जा रहे, अर्श को भी पार कर गए। और जैसे ही सिदरा आया, अल्लाह करे यहाँ से समझ में आए मेरे नबी की शान क्या है। तुम मेरा सफर समझ रहे हो, यहाँ शान बयान की जा रही सफर। जैसे ही सिदरा पहुंचा, दोनों नूर कहाँ खड़े हैं, आप बोलो कहाँ खड़े हैं, सिदरा पर। अब दोनों नूर की जब क्वालिटी एक है, मटेरियल एक है, समझने के लिए कह रहा हूँ, क्वालिटी भी एक मान लो और मटेरियल भी एक है, नूरी नूरी, तो दोनों को आगे भी तो सफर तय करना था। जी जी। अब वहां पे नूर ठहर के नूर से कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। नूर नूर से कह रहा है या रसूल अल्लाह, मैं इसके आगे नहीं आ सकता, मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप जा सकते हैं। अब यहाँ खड़ा खड़ा कोई ये सोच सकता है, या नूर ये भी है, नूर वो भी है, नूर ये भी है, नूर वो भी है, ये भी नूरी वो भी नूरी, ये भी सेम मटेरियल वो भी सेम मटेरियल, दोनों की तख्लीक, दोनों की बनावट, दोनों की मेकिंग नूर से हुई है, तो फिर नूर साथ साथ क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नूरी सफर तय कराया गया कि तमाम नूरी मखलूक भी समझ जाए कि नबी को हमारी तरह भी सफर करना आता है। तो अब कोई नूरी मखलूक नबी को अपनी तरह न समझने लगे। तीसरा स्टेज, तीसरा स्टेज कि जिब्रील भी ना समझे, जिब्रील के ख्याल में भी ये ख्याल ना आए कि ये तो हमने भी तय किया है, नबी ने तय किया, ये सफर तो हमने भी तय किया, नबी ने भी तय किया। पहला आसमान मैंने भी देखा, नबी ने देखा, सिदरा तक मैं भी पहुंचा, नबी भी पहुंचे, इसमें क्या क्वालिटी। तो अब अल्लाह इसी जगह लाके जिब्रील खड़ा कर दे, जिब्रील आगे बढ़े जल जाओगे, आगे बढ़े जिब्रील, अगर तुम आगे बढ़े तो जल जाओगे, ऐ नबी तुम आगे बढ़े तो चल जाओगे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहंशाह खिताबत, शहंशाह खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नूर नूर से कह रहा है मेरी औकात खत्म, हाँ मेरी रसाई खत्म, अब सिर्फ खुदाई है और मुस्तफाई है, बस यही तक मेरी रसाई है। या रसूल अल्लाह, मैं आपको नहीं रोक सकता, क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं और आपके साथ जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आप मेरी तरह नहीं है। अच्छा बताओ, ये पुराना अकीदा कि नया? जो हम लोग कहते हैं नबी हमारी तरह नहीं है, नबी हमारी तरह नहीं है और हम नबी की तरह नहीं है, ये कोई मोमिनीन का नया जुमला नहीं, जिब्रील अमीन का पुराना है। ये कोई नया अकीदा नहीं, पुराना अकीदा है। तो जो अकीदा जिब्रील अमीन का है वही सारे मोमिनीन का है। अब साहब, बशरियत जहां तक थी वो सफर हो गया, पहला स्टेज। अब कोई बशर अकीदा समझे, दूसरा स्टेज आ गया। ओहो,
सिर्फ बशर बशर कहने वालों, नबी मेरे नबी बशर है, मेरे नबी बशर है, मेरे नबी बशर है, और बाज़ माज़अल्लाह इतना आगे बढ़ गए, बोलते हमारी तरह बशर है, हमारी तरह बशर है, हमारी तरह बशर है। अच्छा तो एक सफर करके दिखाओ ये वाला। अरे हम नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं किए हैं, मगर आसिफ ने तो किया है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, आसिफ से कहो कि पहले आसमान पे पहुंचे, आसिफ से कहो दूसरे आसमान पे पहुंचे। हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामतों पर, विलायतों पर मेरा सलाम सल्यूट करता हूं मैं, पर वो बशर है, सिर्फ बशर, और मेरा नबी नूरी बशर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सिर्फ बशर, मैंने इसीलिए कहा था बशर भी है और नूर भी है, और वो कहते हैं बशर ही है। फर्क है ना हमारा उनके अकीदे में और हमारा अकीदा पुराना वाला। और बकौल इनके की हर नई चीज बिदअत होती है, बकौल इनके एक कम 25, बकौल इनके हर नई चीज बिदअत होती है, बिदअत गुमराही की तरफ ले जाती है, बिदअत हराम है, बिदअत फलाना, बिदअत धमाका है, हर नई चीज बिदअत है ना। हाँ बिल्कुल, तो तुम्हारा पूरा अकीदा ही नया है। अबे जब हर नई चीज बिदअत है तो तुम्हारा पूरा नया अकीदा क्या हुआ, सुन्नत। हमें पुराने वाले पैटर्न पे चलने में क्या तकलीफ होती है, वो नया नया लेके आ रहे। अगर हर नई चीज गलत है तो तुम्हारी जमात 200 साल पहले पैदा हुई दुनिया में, 200 साल पहले, और हम लोग 1400 साल से एक ही पैटर्न पे। तो हम पुराने तुम, तो हम बिदअत के तुम, बिदअती हम की तुम। अबे तुम 200 साल नए। कमाल की बात यह है कि नए लोग हमसे कह रहे हैं कि नई चीज गलत होती है। ये बिदअती हमसे कहते हैं कि बिदअत हराम है, खुद सरापा बिदअत है। खैर इस पर कभी और रोशनी डालेंगे। आज शान मेरा, आज मूड मेरा, ये कहां बीच में आके टपक पड़े, जायका खराब हो गया। अब देखिए कोई बशर अपनी क्या समझे तो क्या हुआ, क्या हुआ, एक और सफर तय कराया गया, नूरी सफर, नूरी सफर, नूरी सफर तय हुआ। नबी को अपनी तरह समझने वालों को दे रहा हूं मैं एक से एक बत्ती। हाँ अल्लाह करे उनकी जल जाए बत्ती। अब जिब्रील कह रहे हम नहीं जा सकते। अब तीसरा स्टेज, तो पहले स्टेज को उलमा ने सफरे असरा कहा। असरा क्योंकि कुरान में जिक्र है, सुभान अल्लाज़ी असरा, शबे असरा, शबे असरा, शबे असरा कहा गया है। अरब में आज भी इस दिन को शबे असरा ही कहते हैं कि कुरान में यही लफ्ज है, तो अरबी वही लफ्ज लिए शबे असरा। तो पहली वाली स्टेज जो कुरान में है इसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान का इनकार कुफ्र है। इस सफर का इनकार अब बच नहीं पाओगे, ये सफर ही नहीं हुआ, कुरान में है। और हदीस में इसके ऊपर के जो तमाम मामलात है वो हदीस में है, मुतवातिर हदीस, मुतअद्दिद हदीस, हदीसों बेशुमार उसमें जिक्र है। पहले आसमान में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ, चौथे में ये हुआ, सिदरा तक पहुंचे, जिब्रील ठहर गए, फिर नबी आगे बढ़ गए। कहां गए पता नहीं कहां गए। हमें जिस जगह का नाम लामका हो, कोई जगह नहीं, लामका का मतलब कोई मकान नहीं। अब कैसे बता दे कहां गए, हम का जाने कहां गए, भाई इतना जानते हैं पता नहीं कहां गए, मगर जहां गए वही जा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बशर अपनी तरह बशर समझने वालों एक नूरी सफर शुरू किया। अब नूर कहीं अपनी तरह ना समझे, यानी असरा वाला सफर बशरियत वाला, उसके बाद ये जो रूहानियत वाला सफर चालू हुआ, नूरी सफर, नूरी सफर नूर के साथ, वो दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज को बोलते हैं एराज, यानी असरा, शबे असरा, शबे असरा, सफरे असरा और सफरे नूरी और सफरे एराज। जब तीनों मिल जाए तब होती है मेराज। जब मेराज की भी मेराज हो तो उसे एराज कहते हैं। अब एराज अकेले तनो तन्हा, तो मैं उन लोगों को इस कुरानी दलील और हदीस की रोशनी में जो मैं दलील दे रहा हूँ, जो नतीजा निकाला नतीजा पहुंचाना चाहता हूँ। नबी को अपनी तरह बशर कहने वालों या नबी को बाकी नूरियों की तरह नूर कहने वालों, हमें वो दोनों से परे है। कोई बशर अपनी तरह समझे नूरी सफर हो गया, और कोई नूरी अपनी तरह न समझे मेराज का सफर हुआ। तो सुनो मेरे नबी की हकीकत क्या है।
बशर बशर नहीं, सिर्फ बशर नहीं, ये हकीकत उनकी नहीं है, वो नूर है, ये भी हकीकत की तवज्जो तवज्जो। मेरे नबी मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, ये बशरियत मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफर था ये बशरियत मोहम्मदी है, और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक जो सफर हुआ ये नूरानियत मोहम्मदी है, और सिदरतुल मुंतहा से जो लामका तक हुआ वही हकीकत मोहम्मदी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहंशाह खिताबत। वो हकीकत मोहम्मदी है। कौन? जो मेराज तक गया लामका तक, क्योंकि सिर्फ बशर होते तो फिलिस्तीन तक जाते, सिर्फ नूरी हकीकत होती तो सिदरा तक पहुंचते। लामका तक गए, वो क्या ले गई? वही तो हकीकत है जो तुम जैसो हम जैसों के समझ में खुद मेरा नबी पहचानता है। मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हमें नबी का दावा यह है, नबी का कौल यह है, नबी का पैगाम यह है कि मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अब अल्लाह के रसूल की हकीकत को जानने के लिए अल्लाह बनना पड़ेगा, अल्लाह बनना पड़ेगा बाबा, क्योंकि अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी को पता है हकीकत मोहम्मदी क्या है। हम तो खाली कयास कर रहे हैं कि ऊपर जो गई है ना वो वही हकीकत मोहम्मदी है। ऊपर क्या गई है हम क्या जाने, जो गई है ऊपर मेराज तक वही जाते हकीकत मोहम्मदी है, तो वही है। मगर वो है क्या, ले कौन सी चीज गई थी वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ऐसे तुमको हल्की बात नहीं है। पहले लिस्ट बनाओ कौन कौन रब के सिवा है, कौन कौन है जो रब नहीं है। लिस्ट बनाओ, बना पाओगे? जो रब नहीं है ना, कोई रब नहीं है, एक ही रब है, यानी उसी के अलावा कोई नहीं जानता। यानी जिब्रील अमीन रब है कि रब के सिवा है, मिकाइल रब है कि रब के सिवा है, रब के सिवा है ना। फरिश्ते रब है कि रब के सिवा है, रब के सिवा है। अंबिया रब है, हमें आदम को भी नहीं पता, नूह को भी नहीं पता, शीश को भी नहीं पता, इब्राहिम को भी नहीं पता, इस्माइल को भी नहीं पता, अय्यूब को भी नहीं पता, याकूब को भी नहीं पता, यूसुफ को नहीं पता, सुलेमान को नहीं पता, दाऊद को नहीं पता। क्या नबी की हकीकत हमें जब अंबिया को नहीं पता, फरिश्तों को नहीं पता, और आखिरी बोली बोलूं खुद मोहम्मद मुस्तफा को नहीं पता, क्योंकि वो भी तो रब नहीं है। रब के सिवा, रब के सिवा हमें रब जाने, रब जानता है, सिर्फ रब को पता है कि मेरे महबूब की हकीकत क्या है। तो रब जाने, उसका काम है, उसके ठेका दो ना। तुम कहां कदम उठा के नापने लगे तराजू लेकर कि नबी का इल्म इतना है, नबी का मकाम इतना है, नबी की शान इतनी है, तुम्हारे पास कौन सा तराजू आ गया भाई? बड़े बड़े अंबिया हैरान, नबी कौन है क्या है? हमें नबी तो वो नबी है। एक जुमला हमें नबी सुनो कौन होता है, सुनो अपनी इतना समझने वाले पता नहीं कौन से कुत्ते से कटवा लिया है। जब भौंकते हैं तो कुफर भौंकते हैं, जब भौंकते हैं तो उल्टा सीधा ही भौंकते हैं। और इस कुफर से कटवाने वाले कुत्ते का कोई इंजेक्शन नहीं है। ये जो काटते हैं तो भाई इंजेक्शन लगाओ आदमी ठीक हो जाता है। ये पता नहीं किससे कटवा के आए। इनका इलाज सिर्फ एक ही जगह है, डिटेंशन सेंटर, उसे हम लोग जहन्नम कहते हैं। एक तो एनआरसी होगा इनका, एनआरसी होने के बाद डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, वहीं रहेंगे। और हम लोग को सीएए हो जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग जन्नत में डाल दिएंगे। हमको मिलेगी सिटीजनशिप, इनको मिलेगी डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन कैंप। वो भी कैसा जलता हुआ कैंप, हाय हाय खौलता हुआ कैंप, भड़कता हुआ कैंप। खाने को जहाँ कांटा मिले, पीने को जहाँ पीप मिले, ये ऐसे कुत्तों से कटवाने पे वहीं जाता है नबी। अच्छा ये बताइए, मेरे नबी मेराज पर गए, सभी लोग जानते होंगे, मेराज पर गए तब जाके लाए नमाज, है ना? अरे 5 वक्त की नमाज कब आई? मेराज पर गए, जब लौटे तब कहा गया मेरी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई है, पढ़ो।
इससे पहले कोई फर्ज नहीं थी। हाँ पढ़ो चना पढ़ो, लेकिन अब फर्ज हो गई। अभी नमाज मिली नहीं है, लेने जा रहे हैं। जो है जी 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 नमाज मिली नहीं, लेने जा रहे हैं। कहाँ? मेराज पर। और उससे पहले ही स्टेज पे मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की जब कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम नबी जब इकट्ठा हुए, तो इमाम कौन बना? इमाम कौन बना? हमारा नबी। और मुक्तदी कौन थे? सारे नबी मुक्तदी, और इमामुल अंबिया मुक्तदा। वो सब उनके मुक्तदी, वो इमाम, और नमाज पढ़ा दी। नहीं कैच कर रहे? अभी नमाज मिली नहीं। पकड़ो, जुमला दे रहा हूं भाई साहब, बहुत कीमती जुमले हैं, संभाल के रखो, मैदान महशर तक का। नमाज मिली नहीं, लेने जाना पहले स्टेज पर है। अभी दूसरा स्टेज नहीं शुरू हुआ। अभी नमाज का इंतजाम, अभी इंतजाम नहीं हुआ। नमाज पढ़ाई, सारे नबियों ने पढ़ी, और किसी नबी ने एतराज भी नहीं किया। ये कैसे नमाज पढ़ा दी? ऐसे थोड़ी नमाज होती है। और ये देखिए, बज़ाहिर सारे नबी, बज़ाहिर सारे नबी सीनियर है। सीनियर, किसी सीनियर ने रोका हो, इसे थोड़ी होती भाई। ये कैसे पढ़ दिया भाई? हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे, गलत पढ़ा दी। किसने बोला? किसने टोका? किसने रोका? सब पढ़े, अपने अपने जगह चले गए। फिर नबी जब जहां जाना था वहां गए। हमें नमाज मिली नहीं, पढ़ा दी। नमाज मिली नहीं, पढ़ा दी। अपनी तरह बशर कहने वालों, हमें तुम्हारी हैसियत ये है कि सुनो कि जब नमाज मिले और नमाज मिलने के बाद कोई पढ़े तो उसे उम्मती कहते हैं, उम्मती। और जो नमाज मिले बगैर ही नमाज पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं, नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली, अल्लाहु अकबर। बताओ, एक साहब आए, अच्छा इन लोग कमी ढूंढते रहते हैं, कमी कहां से कमी निकाले नबी की शान में। सख्त। एक साहब नया बोगा फतवा लेकर आए, बोले जो मेराज हुआ, अब इनकार कैसे कर रहे? कुरान में जिक्र है, अब इनकार नहीं हो पा रहा। बस चले तो इनकार कर दे, सबे मेराज हुई नहीं, हुई नहीं। मगर कैसे करे? 15वें पारे में सुभान अल्लाह असरा से लिख के आ गया। अब कुरान का इनकार तो हदीस में होता तो शायद डंडी मार लेते, ज़ईफ है, मौजू है, फलाना है, धमाका है, रावी सही नहीं था, गलत गढ़ दी गई। कुरान कौन गढ़े? कुरान कौले रहमान, हाँ, जिस पे आया महबूबे रहमान, बीच में कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, अल्लाह उसका रसूल, ना कोई सहाबी ना कोई जमात। कि आप बहस करो कि भैया सहाबी ऐसे थे, वो सहाबी ऐसे थे, इनके मुंह से हदीस जो निकली वो सही नहीं थी, रवायत सही नहीं थी, ये ताबई ऐसे थे, ये झूठे थे, माज़अल्लाह, इस तरह की बातें। कुरान अब जब जिक्र मेराज है तो अब डंडी क्या मार रहे? देखो पिन कैसे मार रहे हैं कि देखिए, हाँ मेराज तो हुई थी, नबी को मेराज हुई थी, मगर रियल में नहीं हुई। रियल में नहीं हुई। हमें रियल में नहीं हुई, कुरान में जिक्र भी करेगा अल्लाह। कोई चीज हुई ना तो उसका जिक्र कुरान में होगा, मगर ये कह रहे हैं डंडी कैसे मार रहे हैं? पिन कमी ढूंढना, यही इनकी पहचान है। जो नबी की शान में कमी ढूंढे समझ जाओ अपना नहीं है, पुराना वाला वायरस, इबलीस वाला। इबलीस ने भी तो कमी ढूंढी थी ना, ये मिट्टी के बने हैं, मैं आग का बना हूं, मैं क्यों करूं इनको सजदा? ये मेरे सामने पैदा हुआ है, मैं इनका सीनियर हूं, मैं काहे करूं सजदा? या इनसे बेहतर मैं हूं, अना खैरुम मिनहु, मैं इनसे बेहतर हूं। अब मैं वो तो बेहतर बन गया, ये तो अपनी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, उनका बड़ा बाप निकला। मैं इनसे बेहतर हूं, मैं आग का बना, मैं जिन, ये आदमी मिट्टी बना हुआ। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये ख्वाब रियल में नहीं है, मतलब ये मेराज जो है वो रियल में नहीं हुई। तो कैसे हुई? असल में ये ख्वाब में कराया गया था। ये इन्होंने मजबूरी इतना एक्सेप्ट किया कि सफर तो हुआ मगर ख्वाब में हुआ। बताओ, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि ख्वाब में मेराज हुई, ख्वाब में मेराज कराया, ख्वाब में यहाँ से वहां गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ख्वाब में गए, मस्जिद अक्सा से पहला आसमान ख्वाब में गए, पहले आसमान दूसरे आसमान ख्वाब में गए, यानी मनामी मेराज, ख्वाब वाली मेराज, मनामी मेराज तय करते आ रहे, सिदरा तक पहुंच गए, ख्वाब में गए। अगर यही बात मान ले तो इसमें तो मोजज़ा ही नहीं है कोई।
ये तो कोई करिश्मा ही नहीं हुआ, ये तो करामत ही नहीं है, इसमें तो कोई कुदरत ही नहीं जाहिर हो रही है, इसमें तो कोई मौजज़ा ही साबित नहीं हो रहा है। क्यों? बोले अरे ख्वाब में तो नबी के आम उम्मती भी कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मती होंगे, आम उम्मती की बात कर रहा हूँ, वलियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आम वली ने तो ख्वाब में मिराजें की हैं। हज़रत बाज़ी बुस्तामी फरमाते हैं मैंने ख्वाब में मिराज किया है। अब्दुल कादिर गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने ख्वाब में मिराज किया है। मखदूम अशरफ फरमाते हैं मैंने भी मिराज किया, ख्वाब में किया है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोग की बात कर रहा हूँ। आम लोग कुछ ऐसे बंदे हैं अल्लाह के नेक अच्छे, या अल्लाह को उनकी कोई ऐसा अमल पसंद आता है, उनको भी ख्वाब में मक्का दिखाई देता है, कभी मदीना दिखाई देता है, कभी बगदाद दिखाई देता है, हमें कभी तो गौसे आजम दिखाई देता है, कभी तो रसूल आजम दिखाई देते हैं, कभी गरीब नवाज दिखाई देते हैं कि नहीं? इनकार है, यू कैन डिनाई, इनकार कर सकते हो? तो ये बताओ जब हमने ख्वाब देखा मक्के का, हम मक्के में हैं, तो क्या हम कोई सवारी से गए थे? सट से पहुंच गए, तो सट से पहुंचे तो हमारी शान है। अगर ऐसा ही नबी की हुई तो फिर कमाल क्या है? ये तो उम्मती का भी होता है। इतनी अकल नहीं इनके पास, देखो कितने बेवकूफ जाहिल आदमी। हमें ख्वाब में तो हम लोग लंदन अमेरिका पहुंच जाते हैं यार थोड़ी देर में बगैर फ्लाइट के। हवाई कोई अगर ख्वाब में घूम रहा है कि अमेरिका घूम रहे थे का टिकट लिया था, कोई जहाज का टिकट लिया था, वीजा लिया था, ख्वाब देखा सट्ट से पहुंच गया, तो सट्ट से पहुंचना तो ख्वाब में आम बात है, हकीकत में सट्ट से पहुंच जाना। और सही एक और बात, ख्वाब की दलील रद्द करने के लिए। अच्छा ख्वाब जब होता है तो आप कहीं से कहीं पहुंचते हैं तो कोई सवारी वारी भेजी जाती है? नहीं भेजी जाती ना, लेकिन मेरे नबी को मेराज बुलाने के लिए सवारी भेजी गई, बुराक भेजा गया। बुराक मतलब घोड़ा, वो घोड़ा जो बिजली से भी तेज दौड़े। हमें जब ख्वाब नहीं कराना था तो घोड़ा कहाँ भेजे, सवारी क्यों भेजे? ये सवारी बता रही है कि कोई सवार है जो होगा, और सवार बता रहा है कोई रियल में जाएगा। ख्वाब में सवारी नहीं। आप बताइए अगर आपने ख्वाब देखा कि आप बंबई में हैं तो क्या ट्रेन से गए थे, बस से गए थे? तो अब जब कहा जा रहा नबी पहुंच गए मेराज पे और आया बुराक, तो इसका मतलब वो बुराक इस बात की दलील है कि सब कुछ रियल में हुआ है, ख्वाब में होना कोई बड़ी बात। ये मैं आपको सिर्फ मसला बता रहा हूँ ताकि उनको जवाब दे सके ख्वाब में कैसे हो सकता है, ख्वाब में तो हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझसे अच्छे और भी मजीद लोग होंगे जो मुझसे बेहतर होंगे, उन्होंने मुझसे भी अच्छा ख्वाब देखा, खुदा जाने कहाँ का पहले आसमान दूसरे आसमान तक ख्वाब में, तो हमसे मुराद सभी की ले रहा हूँ, मुझे मत समझिए। बहुत सारे ऐसे उम्मती हजरात माशाअल्लाह अल्लाह के करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहले दूसरे आसमान सैर कर चुके हैं, मगर ख्वाब में किया कि नहीं? तो ये मेराज है, ये खासियत है। अबे नबी की खासियत बताई जा रही है और उम्मती कितना, इसका मतलब ख्वाब नहीं रियल। और दूसरा जुमला, दूसरा पॉइंट, अगर ख्वाब में कराया जाता, देखते कितने लोग कैच करते हैं, अगर ये सारा प्रोसीजर यहाँ से लेकर वहां से लेकर वहां से लेकर वहां, आखिर पता नहीं कहाँ, आखिर पता नहीं कहाँ, लामका, ये तमाम प्रोसीजर अगर ख्वाब में कराया जाता तो मेरे नबी को सुलाया जाता या जिब्रील को भेज के उठाया जाता? जी ये उठाना बता रहा है कि नींद नहीं हो रहा ख्वाब के लिए। तो ऐ जिब्रील जाओ, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी को लोरी सुनाओ ताकि वो सो जाए। क्यों? क्योंकि मेराज कराना ये हुआ ख्वाब में। लेकिन अल्लाह फरमाता है जिब्रील जाओ नबी को उठाओ और लेकर आओ। ये इस बात की दलील है जो कुछ हुआ है रियल ये हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारा मुकद्दर है कि हम वही मानते हैं जो कुरान की मुराद है, जो कुरान मनवाना चाहता है वही हमारा ईमान है। जैसा अल्लाह का फरमान, जैसा कुरान, वही हमारा ईमान। सुभान अल्लाह, दे देंगे अपने दिलो जान मगर नहीं छोड़ेंगे अपना ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी से नहीं डरने वाले मुसलमान, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, इसलिए क्योंकि अल्लाह ही है वो जो कादिर मुतलक है। मौत जिंदगी खुदा के हाथ है। ये हुकूमत, ये सत्ता, ये गुर्बत, ये अमीरी, ये शान, ये शौकत, ये जिल्लत, ये किल्लत, ये इज्जत सब अल्लाह के हाथ में है। न तुम दे सकते हो न ले सकते हो। जी ये नबूवत अल्लाह जिसको चाहे उसको दे, तुम नहीं दे सकते। विलायत अल्लाह जिसको चाहे उसको दे, तुम नहीं दे सकते। मौत जिसको चाहे उसको दे, तुम नहीं दे सकते। अल्लाह की शान है, अल्लाह की ये शान है कि असली नबी को मिराज सिर्फ इसलिए बुलाया कि तमाम एतराज़ात के दरवाजे
बंद हो जाए और नबी की शान जाहिर हो जाए। नबी की शान देख रहे हैं आप, बशर है नबी, क्योंकि तुम बशर भी हो, तुम बशर भी हो, बशर भी हो। तो एक सफर बशर वाला भी, तुम नूर भी हो, तुम नूर भी हो, तुम नूर भी हो, एक सफर नूर वाला। और तुम्हारी हकीकत जो सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं ही जानूं, इसीलिए किसी तीसरे को साथ में अल्लाह ने रखा ही नहीं। जहां तक तुम लोगों की औकात है, जहां तक तुम लोग की हैसियत, वहां तक तो आओ। अब जहां से मेरे नबी की वक़्त, नबी की हैसियत, नबी की औकात की बात आई तो सिर्फ मैं, मेरा महबूब, तीसरा कोई गया ही नहीं। इसीलिए वो नबी क्या है, उसका कोई गवाह ही नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गवाह ही नहीं। तबीयत थोड़ी सी मुझे थका रही है, बात बहुत ज्यादा भी बहुत कुछ उस पर बयान कर सकता हूँ और किया जा सकता है, मगर चूंकि थोड़ी सी नज़ला सर्दी की वजह से सांस में थोड़ी सी हलचल हो रही है, तो मैं आप लोग, अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं यहाँ पर इख्तिताम, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक चैप्टर तो बता चुका हूँ, पूरा ईमान समझा चुका हूँ मेरे नबी की शान क्या है। बहुत सारी बातें अब मजीद और भी बाकी है शान मुस्तफ़ा, क्योंकि शान मुस्तफ़ा एक ऐसी शान है कि पूरी कायनात में खत्म हो जाए ना, शान का हक नहीं अदा कर सकते। वो कितने अजीम है वो हम नहीं बता पाएंगे, क्या उनकी शान, क्या उनकी अजमत, ये कोई भी कलम में ताकत नहीं, कोई जबान में औकात नहीं इतनी कि नबी की शान को बयान कर सके। क्यों? क्योंकि नबी का शान वही बयान कर सकता है जो नबी की हकीकत जाने, और नबी की हकीकत सिवाय रब के। तो भाई साहब, डोंट ट्राई टू बी अल्लाह, अल्लाह बनने की कोशिश ना करो। अल्लाह बनने की कोशिश क्या मतलब? नबी को नापने की कोशिश ना करो, नबी को मानो, बस इतना ही काफी है। पहचानो तो बहुत टाइम लग जाएगा, खाली मान लो तो बेड़ा पार है, पहचान लो तो अल्लाह। इंशाल्लाह कभी मौका रहा, सेहत ने साथ दिया तो मजीद जो बातें रह गई, छूट गई, उसको बताने की मैं कोशिश करूंगा। कहने सुनने में था, अरे बाबू देख रहे हो हालात ऐसे हैं, एक कौन सी नाम उर्दू में तो आती और का है। देखो भाई साहब, हालात बड़े खराब है, मेरी मर्जी, हाँ तो मैं तो जाना चाहता हूँ। अरे बाप रे, क्या कहते हैं कौन सा या मुस्तफा? अरे बाप रे, एक तो हम तहरीर कम किए इसीलिए कि जल्दी चले जाने को मिल जाए, तुम लोग फिर फंसा दी। आप लोग भी सुनना चाहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह कम से कम इन लोग को और आप लोगों को, हमारी माओ बहनों को, बुजुर्गों को नात का शौक तो है। चलिए फिर जरूर पढ़ लो। 2-3 शेर पढ़ूंगा, ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊंगा, बाकी आप लोग के सुनने के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सुनते हो। बिस्मिल्लाह। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल कुल्लिहिम। गेसू वल्लैल दिल है यासीन, माज़ागा आँखें नूरी जबीन। जुल्फ़े वल्लैल
दिल है यासीन, माज़ाग़ा आँखें नूरी जबीं, वजह वशम्स मुखड़ा तेरा, तेरी तरह कोई नहीं, वजह वशम्स मुखड़ा तेरा, आका तेरी तरह कोई नहीं, किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। शेर देखिएगा, हमारा तो जो ईमान है नबी पर वो तो बेमिसाल है, हर वो जाहिर है। मैं इस शेर के जरिए नबियों का ईमान नबी के ताल्लुक से तवज्जो तैयार है कि महशर में भी नफ्सी नफ्सी कहने लगे सारे नबी, महशर में भी नफ्सी नफ्सी कहने लगे सारे नबी, इज़हबू कह कर सबने कहा तेरी तरह कोई नहीं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। इज़हबू कह कर सबने कहा आका तेरी तरह कोई नहीं, किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं, या मुस्तफा। और असरा की रात के ताल्लुक से जो अभी जो बात हुई है, असरा के ताल्लुक से जो बात हुई है, अब असरा के ताल्लुक से नात सुन कि असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात, अल्लाह करे रातों रात समझ में आ जाए। असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात, ऐसा सफर किसने किया तेरी तरह कोई नहीं, ऐसा सफर किसने किया दाता तेरी तरह कोई नहीं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। अब ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, यानी समझ जाओ ऐसा फतवा सुनाने जा रहा हूँ जिसके खिलाफ इनके बाप भी नहीं जा सकते, अगर गए तो फिर इस्लाम से गए। अपनी तुम्हारी किसी की बात नहीं कहने जा रहा हूँ, मेरे नबी के बारे में जिसने ये कहा है वो सुन लीजिए, किसने कहा है उसी से लड़ लीजिए, जिसने कहा है वो सुन लीजिए और जिसने कहा उससे लड़ लीजिए। सुन लीजिए किसने कहा नबी की शान, अव्वल भी तू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आखिर भी तू, बातिन भी तू, जाहिर भी तू। तो कुरान में आए थे हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, बातिन भी तू, जाहिर भी तू। मैंने नहीं ये रब ने कहा तेरी तरह कोई नहीं, मैंने नहीं ये रब ने कहा सोना तेरी तरह कोई नहीं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। बिस्मिल्लाह। एक शेर, उसके बाद मक्ता। बहुत सारे शेर हैं, शेर मौकूफ कर देता हूँ। देखिएगा ये बड़ा आसान लफ्जों में शेर कहने की कोशिश, बहुत आसान लफ्जों में हर कोई समझ जाएगा और हर कोई पहुंच भी जाएगा ये कहाँ से मैं शेर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मौला अली का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला अली का वक्ते असर
ना हो क़ज़ा इस वास्ते मौला अली का वक्त असर, ना हो क़ज़ा इस वास्ते सूरज को ही पलटा दिया तेरी तरह कोई नहीं। दुआओं से मक्ता समाज फरमाए, है ये समद भी तेरा गदा, फरमा दो आका बस एक दफा। ये मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है रसूल पाक, बस ये अगर फरमा देना तो मैं समझूंगा मेरी जिंदगी का हासिल मुझे मिल गया, पैदा होने का मकसद मिल गया। बस इस जुमले को आप सुभान अल्लाह से भी याद कीजिएगा और आमीन भी कहिएगा। आमीन क्योंकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है कि मैं अपने आप से मुखातब होकर अल्लाह रसूलुल्लाह से कह रहा हूँ कि है ये समद भी तेरा गदा, फरमा दो आका बस एक दफा। क्या फरमा दे आका कि तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तेरी तरह कोई नहीं। अब आप खुद बोले किसको कहूँ तेरी तरह, तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरी तरह कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जाने से पहले बस एक इल्तिमास, एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश कि मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहे, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती शिफा याबी अता फरमाए। पता नहीं किसकी जुबान पर मेरी शिफा छुपी हुई है, आप लोग अपनी जुबान से मेरे लिए शिफा करें, क्योंकि पूरा महीना जलसा करना है, पूरे महीने में 10-15 तकरीरें हैं, वो भी करना है, दौरा करना, सफर करना है, तो अल्लाह आसानी अता फरमाए। और जो कुछ भी कहा रसूल की बारगाह में कबूल हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, इसका हर एक सुनने वालों को इसका अजर अज़ीम अता हो। बिरादरान इस्लाम, आपके सामने तकरीर कर रहे थे गाजी